रास्ता कठिन और कांटों से भरा है। इज्तिमाई कोशिशों से दलदल से निकल आएंगे। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। कहा बरादर मुल्क हिस्सा न डालते तो IMF प्रोग्राम मुश्किल था। आर्मी चीफ और रिज़ाक डार का किरदार अहम है। कब तक हम कर्जों पर चलेंगे? हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। खुदा करे यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। उस मोड़ पर हैं जहाँ हालात बदलने का वक्त आ चुका है। कहा IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए टैक्स दायरा कार वसी किया। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ बढ़ गया। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ डालने से मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया गया, जिसका इतलाक आइंदा साल से होगा। कि अब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो बना है वो कुछ ऐसा है कि इट्स ऑफ द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। मैं कोई एक तरफा इसमें तब्दीली तो बिल्कुल नहीं ले आना चाहूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि इसमें इस प्रोसेस में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना ज़रूरी है। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है, सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त। हुकूमत में हो और मैं किसी का मसाइल का हल ना निकाल सके तो फिर शायद मुझे हुकूमत में रहने मैं पसंद नहीं करूँगा। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं, कई ऐसे मामलात हो जाते हैं जिनमें आखिरी इक़दाम में ना चाहते हुए भी नापसंदीदा फैसले करना पड़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब तक इत्तेफाक नहीं होता किसी तरह की तरामीम लाना मुश्किल होता है। एक तरफा कोई भी तब्दीली नहीं लाना चाहेंगे। तरीक़ाकार में बेहतरी लाना ज़रूरी समझते हैं। 18वीं तरमीम में जो चीज़ लाएं उनसे 19वीं तरमीम में पीछे हटना पड़ता है। फैसलों में जितनी हिमायत हासिल होगी उतनी ही उसे ताकत हासिल होगी। कहा हमारा मकसद सिर्फ हुकूमत में ही रहना नहीं, अवामी मसाइल हल ना करे तो फिर हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। आईनी तरामीम की सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। आईनी तरमीम पर JUI वोट नहीं करेगी। इस्लाहात के हवाले से हमारी तजावीज़ पर कोई चीज़ आती है तो उस पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं। गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान में बराह रास्त बातचीत के बयान को जज्बाती करार दे दिया। कहा ये जज्बाती बातें हैं, हकीकत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अमन व अमान के हालात अच्छे नहीं हैं। हुकूमत ने आईनी तरमीम की पार्लिमान से मंजूरी की तैयारी कर ली। कल मामूल से हटकर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुला लिए गए। ज़राए के मुताबिक अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट में पेश की जाएंगी। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई। हुकूमत तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा हुकूमती अरकान को नहीं मालूम कि क्या तरमीम लाई जा रही है। राना सनाउल्लाह कह चुके हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, कौमी इत्तफाक के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जानी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा 4 से 5 MNAs के साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा। हुकूमत कोई आइनी पैकेज चलाना चाहती है तो हमारे साथ शेयर करे। आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अब गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें। खुदा का वास्ता माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा माजरत उस पर कर। जो परसों वाक़या हुआ है हमने उस पर माजरत कर। PTI ने अपने इक़्तिदार के लिए ऐवान और इस्टेब्लिशमेंट के पास गिरवी रखा हुआ था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा आज ये उसी इदारे के खिलाफ बोलते हैं जिनकी गोद में थे। ये तसादुम ख़त्म होना चाहिए। जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर सारी रात एजेंसीज के पास बैठे रहे। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर एतमाद ना करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट में हमले की सबने मजम्मत की है। सियासत में तलखी कम करनी है तो तरीके मौजूद हैं, वो इस्तेमाल किए जाएँ।
ख्वाजा आसिफ अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर लें, हम असेंबली में बैठे हैं, आपके गुलाम नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की दीगर इत्तेहादियों के साथ पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम दिल पर पत्थर रखकर धरने और वॉकआउट नहीं कर रहे। लतीफ खोसा ने कहा, 9 सितंबर को पार्लियामेंट पर हमला 24 करोड़ आवाम पर हमला है। सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल कर देने से पार्लियामेंट की तौकीर बहाल नहीं हो सकती। जिन्होंने पार्लियामेंट में घुसकर पार्लियामान की तौहीन की, उनको कैफदे किरदार तक पहुंचाना होगा। बनी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़िर धमकियां मेज पोस्ट की तहकीकात। एफआईए साइबर क्राइम विंग और इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान की सरबराही में 4 अफराद पर मुश्तमिल टीम की तश्कील। टीम बानी पीटीआई से तहकीकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। पीटीआई के एमएनएस का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त आई है, आइंदा हफ्ते सुनूंगा। कहा, स्पीकर असेंबली अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। पूछा, कर क्या रहे हैं आप? क्या किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना? पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। मुल्की हालात देखें, आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान समाअत एफआईआर पर भी दिलचस्प तबसरा हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ये एफआईआर इस्लामाबाद पुलिस ने लिखी या रजिया ने, जो गुंडों में फंस गई है। जिसने भी ये एफआईआर लिखी, उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बड़ा फैसला। पार्लियामेंट लॉज को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। स्पीकर ने जरूरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। पीटीआई के गिरफ्तार एमएनए से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए। आज ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर के बयान की शदीद मजम्मत, माइक हटा दिए। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर सहाफ़ियों ने माइक वापस रख दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की, उनका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर अपने बयान की खुद वजाहत करेंगे। एक मखसूस सियासी जमात का हमेशा से ये रवैया रहा है कि सहाफ़ियों से मुतल्लिक जो इस्तेमाल किए जाएं, सहाफ़ियों पर हमले किए जाएं, गलत ज़बान का इस्तेमाल है। हमेशा से ये तहरीक इंतशार इसका हिस्सा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे में सहाफ़ियों के हवाले से ज़बान इस्तेमाल की है। इस पर पूरी जमात को, इनके चेयरमैन को, इनके तमाम लोगों को माजरत करनी चाहिए। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, और ये जो कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है, ये नहीं चलेगी इस मुल्क के अंदर। इख्तलाफ राय पीटीआई के नज़दीक जुर्म है। मीडिया ट्रोलिंग और मुखालिफिन के खिलाफ बयानबाजी पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई क़यादत सहाफ़ियों के खिलाफ गुफ्तगू पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वीडियो पैगाम। कहा, तहरीक इंतशार की जानिब से सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया। जान कुर्बान करने वालों के खिलाफ भी जैसी बयानबाजी की गई, वो काबिल मसम्मत है। गिरफ्तारियों पर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट को गेट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का ऐवान की एकतरफा कार्रवाई दिखाने पर पीटीवी को बंद करने का मुतालबा। कहा, पीटीवी हमारी कवरेज नहीं करता, वो जानिबदार है। इस हाउस में पीटीवी को बंद किया जाए। अता तारड़ ने कहा, प्रेस गैलरी खुली है, सहाफ़ी कवरेज कर रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं। पीटीवी की तबाही में सब सियासी जमातों का हाथ है। हमारी हुकूमत जिन एंकर्स को भर्ती कर रही है, उन्हें अपोजिशन और हुकूमत में तवाज़ुन लाने का कह रही है। पाक अफवाज दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिला औरकज़ई में जवानों से खिताब। कहा, शहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन और कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे आज़म को मजबूत करती हैं। पाक अफवाज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों को जमशुदा अजला में फ़राइज़ की अदायगी के काबिल बनाने के लिए हर मुमकिन तामुन फराहम करती रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। दहशत गर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म करने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मौजूदगी, मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ
जनरल आसिम मुनीर ने वादी तीरा में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। कहा आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा मई में भी जुडिशल कमीशन का इजलास आईनी तरमीम की वजह से ही मौखर किया गया था। कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़ से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मुसवदा पढ़ा। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की जान को खतरा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केस बोगस हैं, उनका किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं है, उन्हें कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। उमर अयूब का पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फौरी इंक्वायरी कराएं कि वो कौन था जिसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया। डीजी ISPR से भी कहूँगा कि इस वाक़े की इंक्वायरी कराई जाए। आप जलसों में खड़े होकर ख़वातीन को, अपने मुल्क के इदारों को इस कदर गंदी ज़बान इस्तेमाल करेंगे। उसके जवाब में जो हुआ कि पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट लॉजेस से गिरफ्तार किया गया, उसको मैं कंडेम करती हूँ। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला बंद किया जाए। पनामा पे करो, अकामा पे निकालो, फिर उनकी साहबजादी जो इस वक्त CM है उनके ऊपर केसेस बने। हम उस वक्त भी चीख रहे थे, तो आज चीखें ज़्यादा बुलंद हैं क्योंकि अभी तक सियासी नहीं बने। हम सियासी थे, सियासत से जवाब दें। अली अमीन गंडापुर इंतहाई नाअहल वजीर आला है जो अपने लीडर की जबान बोल रहा है। PP रहनुमा शहला रजा की गुड मॉर्निंग पब्लिक में खुसूसी गुफ्तगू। कहा वजीर आला KP कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करेंगे। ये बड़ी गलत रिवायत डल रही है जिससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। शहला रजा ने कहा जो डायलॉग ना करे उसको सियासी जमात नहीं समझती। बानी PTI क्यों कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है? सियासी जमातों को आपस में बातचीत करके मुल्की मसाइल हल करने चाहिए। ख्वाजा आसिफ जिस पार्लियामेंट से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान दे रहे हैं, पहले उसकी इज्जत तो बहाल करें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का गवर्नर और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन गंडापुर को खुद अफगानिस्तान से बातचीत की ज़रूरत ना पड़ती। जाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो बॉर्डर का इंतज़ाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले कर दे। बैरिस्टर सैफ ने कहा फैसल करीम कुंडी 3 में है ना 13 में, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। अपने करतूतों की वजह से ये गवर्नर के ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा विफाक के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है? अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात, फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। अपने बयान में कहा ये किसी गलत फहमी में मत रहें कि फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह उनका मुंह नहीं देखती रहेगी। अली अमीन ये सब क्यों और किसके इशारे पर कर रहे हैं हमें मालूम है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ये रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली पर खर्च की जाएगी। सैलाब से मुतासरा 900 किलोमीटर तवील देही सड़कें अपग्रेड होंगी। मंसूबे से लाखों लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम अगले माह 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म 2 से 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें, शेड्यूल बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल और फ़लस्तीन पर भी मुशावरत होगी।
अदालतों में हद से बेजा के मुकदमात की भरमार है। वर्दी पहनकर कोई ये कहे कि मैं कानून के ताबे नहीं हूँ तो ऐसे नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बहाली के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, ऐसे लोग पुलिस के साथ साथ मुल्क के लिए भी बदनामी का सबब बनते हैं। पहले ही मुल्क में बेरोजगारी बहुत है, मेरिट पर लोग आएंगे तो पुलिस ठीक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए पुलिस एहलकार को नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला बरकरार रखा। हुक्मनामे में कहा गया कि किसी को हब्से बेजा में रखना संगीन मामला है। पुलिस किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रख सकती। इलेक्शन कमीशन ने 171 रहीम मीरा खान से पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद 1,16,429 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आज़ाद उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा ने 58,251 वोट हासिल किए। लकी मरवत और बनू में पुलिस एहलकारों का धरना खत्म। एहतजाज करने वाले एहलकारों, आला हुकाम और मकामी अमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब होने पर बंद शाहराएं खोल दी गईं। दूसरी जानिब बाजोड़ में पुलिस एहलकारों का धरना दूसरे रोज भी जारी। कबायली अमायदीन भी धरने में शरीक। एहतजाज के बायस खार और मंडा मरकजी शाहराह पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सामान से लदी गाड़ियों की लाइनें लग गईं।